हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम गुप्ता एंड गुप्ता के 8th चैप्टर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन 111 से लेके 130 तक डिस्कस करेंगे। 111 क्वेश्चन है, इफ द कोहेसिव सॉइल स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू अ वर्टिकल कंप्रेसिव लोड, द इंक्लिनेशन ऑफ द क्रैक टू द हॉरिजॉन्टल इज। कोहेसिव सॉइल बोल रहे हैं तो हमारा ये क्रिटिकल एंगल की क्रिटिकल प्लेन की बात कर रहे हैं। तो क्रिटिकल एंगल थीटा सी क्या होता है? 45 प्लस 5/2। अब ये कोहेसिव सॉइल की बात कर रहे हैं तो कोहेसिव सॉइल के लिए फाई क्या होता है? 0। जब हम फाई को 0 पुट करेंगे तो आपका क्रिटिकल एंगल क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। तो जैसे ये हमारा सॉइल सैंपल है, लोड लगाएंगे तो ये 45 डिग्री पे विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 45 डिग्री पे क्रैक आएगा। ठीक है, फेलियर प्लेन 45 डिग्री पे होएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज 1112। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करनी है। इन ए डायरेक्ट शेयर टेस्ट द प्लेन ऑफ शेयर फेलियर प्री डिटरमाइंड, ये तो करेक्ट है। ठीक है, जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट होता है उसमें उसकी ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि उसमें जो फेलियर प्लेन है वो पहले ही प्री डिटरमाइंड होता है कि यहाँ से सॉइल फेल होगी। ठीक है, क्रिटिकल प्लेन से फेल नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। बेटर कंट्रोल इज अचीव्ड ऑन द ड्रेनेज ऑफ द सॉइल इन ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, बिल्कुल सही है। ट्राइएक्सियल को आप ड्रेन्ड भी और अनड्रेन्ड दोनों कंडीशन में कर सकते हैं, तो ड्रेनेज कंडीशन पे प्रॉपर कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेलियर प्लेन इन केस ऑफ ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट इज यूनिफॉर्म। ओके, बिल्कुल सही है। ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट में जो फेलियर प्लेन होता है उस पर जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट कैन बी कैरिड आउट फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, इन्होंने इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट ऑप्शन डी है। ठीक है, जो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता है ये ग्रेनुलर सॉइल की नहीं होता, क्योंकि इस पे कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं लगता। ठीक है, ओनली कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं लगता, ओनली डेविएटर स्ट्रेस लगाते हैं। ठीक है, तो जो क्ले सॉइल होती है, कोहेसिव सॉइल होती है, वो तो विदाउट कन्फाइनिंग मतलब रिटेन रह सकती है। जो सैंडी सॉइल हो विदाउट कन्फाइनिंग रिटेन ही नहीं रहती, इसीलिए इसको सैंडी सॉइल के लिए नहीं यूज करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1113। इफ द shearing stress is 0 on two plane, then angle between the two plane is। देखो, ये आपका सॉइल सैंपल है, हमने यहाँ पे सेल प्रेशर लगाया, सेल प्रेशर के बाद डेविएटर स्ट्रेस लगा दी ऊपर से और नीचे से। अब इस पे जो भी प्लेन आएगा, आप कोई भी प्लेन ले लो, उस पे चाहे ऐसा उस पे शियर स्ट्रेस भी आएगी और उस पे नॉर्मल स्ट्रेस भी आएगी। सिर्फ दो प्लेन है जिसको हम प्रिंसिपल प्लेन्स बोलते हैं, एक तो ये वाला प्लेन, एक ये वाला प्लेन, जिसपे ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रही हैं, शियर स्ट्रेस नहीं आ रही। तो ये आपस में कितने इंक्लाइंड है? 90 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज 114। In the triaxial compression test, the application of additional axial stress, that means deviator stress on the soil specimen, produce shear stress on। Okay. ये ट्राइएक्सियल टेस्ट की बात कर रहे हैं। ट्राइएक्सियल टेस्ट पे देखो, पहले सेल प्रेशर लगता है जैसे हम मैंने ऊपर बताया चारों साइड से, उसके बाद ऊपर और नीचे से डेविएटर स्ट्रेस लगाते हैं। कहते हैं जब डेविएटर स्ट्रेस लगाते हैं तो शियर स्ट्रेस किस किस प्लेन पे आती है? शियर स्ट्रेस सारे प्लेन पे आती है, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक वर्टिकल प्लेन दोनों को छोड़ के। ऊपर भी हमने यही किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, ऑल प्लेन एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन।
नेक्स्ट इज 115 क्वेश्चन. द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल of 45 degree to the horizontal plane is represented on Mohr circle by the point at which. Okay, मोर ये बता रहे हैं कि 45 डिग्री पे प्लेन है, हमें पता है जैसे ये प्लेन की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के पे प्लेन है. अगर हम इसको मोहर सर्कल में बनाएंगे, मोहर सर्कल में जो एक्चुअल में थीटा एंगल होता है, तो मोहर सर्कल में 2 थीटा रिप्रेजेंट होता है. जैसे ये हमारा मोहर सर्कल बन गया, ठीक है. अब इसमें ये प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे ये कहाँ पे होएगा, 90 डिग्री पे रिप्रेजेंट होएगा, ये वाला प्लेन होएगा. अगर इसकी जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 है और जो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 है, तो इसकी बात कर रहे हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट. देखो इस पॉइंट का जो नॉर्मल वाला कोऑर्डिनेट होएगा वो तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 का एवरेज होएगा, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2. और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला, ये इस रेडियस के बराबर होएगा. रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, डायमीटर का हाफ. डायमीटर कितना है, ये वैल्यू सिग्मा 1 है और ये वैल्यू सिग्मा 3 है, दोनों का हाफ कर दूं वो डायमीटर बन जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3. ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सॉरी, तो वो डायमीटर बन जाएगा. अगर डायमीटर का हाफ कर दूंगा तो वो रेडियस हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 आएगी. ठीक है, और जो शियर स्ट्रेस है वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 आएगी. तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन बनती है. फर्स्ट ऑप्शन नॉर्मल स्ट्रेस इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 एंड शियर स्ट्रेस इज, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही सही है. ये तो गलत है, यहाँ पे माइनस आ गया, ये भी गलत है. ठीक है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 116 क्वेश्चन की बात करें. इन ए ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट व्हेन ड्रेनेज इज अलाउड ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज मतलब जब सैलर प्रेशर लगाते हैं उस टाइम भी ड्रेनेज अलाउड है, ओनली उस टाइम ड्रेनेज अलाउड है. एंड नॉट ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज के दौरान अलाउड नहीं है. इसका मतलब पहली स्टेज तो कंसोलिडेटेड है, हमने ड्रेनेज होने दी है कंसोलिडेटेड. जब सेकंड स्टेज है उसमें हमने ड्रेनेज पे कंट्रोल कर लिया है, तो क्या बन गया, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, सीयू टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. When the soil sample is subjected to uniform distributed fluid pressure only in triaxial compression test. क्या बात कर रहे हैं कि ये हमारा सॉयल सैंपल है, ओनली इस पे सेल प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से, वाटर प्रेशर सेल प्रेशर है ना. इसका मतलब ये इसकी सिग्मा 3 होगी, ये इसकी सिग्मा 1 होगी, दोनों बराबर है. सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 आर इक्वल, क्योंकि डेविएटर स्ट्रेस तो लगी नहीं रही है. ठीक है, तो जब हम इसका ग्राफ मोर सर्कल बनाएंगे तो यही पॉइंट सिग्मा 1 आ गया, यही पॉइंट सिग्मा 3 आ गया, तो पॉइंट बनेगा ये. ठीक है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इस पे डेविएटर स्ट्रेस लगाई ही नहीं ना. देखो सिग्मा 3 क्या होता है, सेल प्रेशर के सिग्मा सी के इक्वल. सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी. अब सिग्मा डी तो लगाई ही नहीं है, तो ये दोनों सिग्मा सी के इक्वल ही है, तो इक्वल होंगे. When a sample of sand is sheared under undrained condition, तो क्या होएगा, then volume of dense sand increases and that of loose sand decreases. 118 क्वेश्चन की बात है. वॉल्यूम ऑफ डेंस सैंड डिक्रीजेस जब हम ड्रेनेज अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, अनड्रेन्ड कंडीशन है. ठीक है, अनड्रेन्ड कंडीशन है तो हम ड्रेनेज को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, तो वॉल्यूम चेंज होएगा ही नहीं. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट. इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखना, यहाँ पे तो
जिस जगह पे तो ड्रेनेज अलाउ कर रहे हैं वहां पे तो वॉल्यूम डिक्रीज होएगा, जहां पे अनड्रेन्ड कंडीशन है तो वहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं होएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। द रेशियो ऑफ अनडिस्टर्ब्ड shear स्ट्रेंथ ऑफ remolded टू द remolded shear स्ट्रेंथ, ये तो सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या होती है? यूसीएस अनडिस्टर्ब्ड सॉइल डिवाइड बाय यूसीएस remolded soil. The ratio of undisturbed shear strength to the remolded shear strength in a cohesive soils under the undrained condition। ठीक है, अनड्रेन्ड कंडीशन, कोहेसिव सॉइल की बात हो रही है। ठीक है, कोहेसिव सॉइल पे रिमोल्डेड के दौरान उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है। इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू कम होएगी, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होएगी, तो इसकी सेंसिटिविटी हमेशा 1 से ज्यादा होएगी। ठीक है, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 120th, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ बाईएक्सियल टेस्ट, बाईएक्सियल टेस्ट मतलब जिसमें हम सेल प्रेशर और डेविएटर स्ट्रेस लगाते हैं, दो जिसकी दो एक्सियल होती है। ठीक है, when the cell pressure is increased from this to this and pore water pressure is increased from this to this, कैम्पटन्स पैरामीटर बी, बी क्या होता है? बी का फॉर्मूला है डेल्टा जू अपॉन डेल्टा सिग्मा थ्री। ठीक है, कि पोर वाटर प्रेशर कितना चेंज हो रहा है? पोर वाटर प्रेशर, सेल प्रेशर इज इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। हाँ, और पोर वाटर प्रेशर 0.07 से 0.15 हो गया, तो कितना चेंज हो गया? 0.15 माइनस 0.07 डिवाइड बाय, आपने कितनी सेल प्रेशर कितना चेंज किया था? 0.10 से 0.26, तब 0.26 माइनस 0.10, तो ऊपर 0.08, नीचे 0.16, कैंसिल करोगे तो हाफ आ जाएगा, हाफ मतलब 0.5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी की वैल्यू नेगेटिव तो होती नहीं है, बी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लगता है। ठीक है, तो नेगेटिव वाली तो कैंसिल ही होगी। नेक्स्ट इज 121, सेंसिटिविटी ऑफ ए सॉइल कैन बी डिफाइंड एज, ये हमने ऊपर ही लिखा, सेंसिटिविटी क्या होती है देखो, यूसीएस ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल डिवाइड बाय यूसीएस ऑफ रिमोल्डेड सॉइल, ratio of compressive strength of unconfined undisturbed soil to that of the remolded soil, B is the correct option। 122, Rankine's theory of earth pressure assumes that, अर्थ प्रेशर की दो थ्योरी है, एक रैंकाइन्स एक कूलम्स। जो रैंकाइन्स की अजम्पशन है, रैंकाइन्स ने वॉल को क्या माना है? वर्टिकल एंड स्मूथ। ये वॉल है, उसने इसको वर्टिकल और स्मूथ माना। जो कूलम्स है, कूलम्स ने बोला कि ये वर्टिकल भी हो सकती है, ये इंक्लाइंड भी हो सकती है, प्लस रफ होएगी। तो ये यहाँ पे रैंकाइन्स के बारे में पूछा है, तो दैट इज वर्टिकल एंड स्मूथ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑफ अ लूज सैंड हैविंग एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 5। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है? 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5, साइन 30, 1 माइनस साइन 30 अपॉन 1 प्लस साइन 30। साइन 30 हाफ होता है, ठीक है, इसकी जगह पे हम हाफ पुट करेंगे, तो 1 माइनस हाफ, हाफ रह गया, नीचे 1 प्लस हाफ, 3/2 हो गया, कैंसिल करोगे तो 1/3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आपको पैसिव अर्थ प्रेशर पूछा होता तो वो 3 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज 124th क्वेश्चन, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन एन एलिमेंट ऑफ क्विजनलेस सॉइल, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन एन एलिमेंट ऑफ क्विजनलेस सॉइल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 1
within the backfill of retaining wall is okay. क्या पूछ रहे हैं ये कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सी होएगी क्विजनलेस सॉइल में? देखो ये आपकी बॉल है जहां पे एक हमने एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अगर तो एक्टिव कंडीशन है, एक्टिव कंडीशन में बॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल जा रही है, बॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल जा रही है तो इसकी वर्टिकल स्ट्रेस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब बॉल इधर जाएगी तो ये वाली स्ट्रेस कम हो जाएगी। इसका मतलब प्रिंसिपल कौन सी होएगी? वर्टिकल। वर्टिकल इफ सॉइल इज इन एक्टिव कंडीशन। अगर पैसिव की बात करें, ठीक है, कि बॉल टू वर्ड द बैकफिल आ रही है, ये बॉल है, ये आपका एलिमेंट ले लिया आपने, टू वर्ड द बैकफिल आ रही है, तो इसकी ये वाली जो डायरेक्शन में स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगी, ये तो उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल होएगी वो वाली जो वैल्यू है दैट विल बी द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो वर्टिकल इफ द सॉइल इज इन एक्टिव कंडीशन और प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, वर्टिकल होएगी एक्टिव कंडीशन में। वर्टिकल इफ द सॉइल इज इन पैसिव, पैसिव में तो हॉरिजॉन्टल होएगी, इनक्लाइंड में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पैसिव अर्थ प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, केपी, 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। अगर इसको tan की फॉर्म में लिखना हो तो इसका होता है tan स्क्वायर 45 प्लस 5y। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 126 क्वेश्चन। 126 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? द इफेक्ट ऑफ क्विजन ऑन द सॉइल इज टू, क्विजन का इफेक्ट रिड्यूस बोथ द एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है। अगर ये हमारी बॉल है, यहाँ पे आपने सॉइल सैंपल ले लिया, अगर इन पार्टिकल में क्विजन है, ये वाले पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल, एक्टिव कंडीशन में वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल जा रही है, तो ये कोहेजन क्या करेगी? कोहेजन क्या करेगी? इसको रिड्यूस कर देगी, ठीक है। अगर ये वॉल टूवर्ड द बैकफिल आ रही है, इधर पैसिव कंडीशन है, तो ये कोहेजन इसको बढ़ा दे, ठीक है। तो रिड्यूस बोथ द एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी नहीं, एक्टिव को डिक्रीज करेगी और पैसिव कंडीशन में इंक्रीज करेगी। इंक्रीज बोथ द एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी एंड पैसिव, no, reduce the active earth pressure intensity but increase the passive. C is the correct answer. 127th question है, a retaining wall 6 meter high supports a backfill with surcharge angle. surcharge angle क्या होता है? इसकी जो बैकफिल है वो इंक्लाइंड है, ये एंगल आई सरचार्ज बोलते हैं, आई एंगल 10 डिग्री दिया हुआ है। आगे द बैकफिल ऑफ द वॉल इज इंक्लाइन टू द वर्टिकल एट एन पॉजिटिव एंगल ऑफ 5 डिग्री, बीटा एंगल दिया कि जो वॉल है वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है बीटा, मतलब वॉल वर्टिकल नहीं है, इंक्लाइंड है। कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? दैट इज बीटा, बीटा एंगल इज 5 डिग्री एंड द एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन जिसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा इज 7 डिग्री। देन द रिजल्टेंट एक्टिव अर्थ प्रेशर विल एक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर मतलब h/3 हो गया ना, ये 6 है h, तो ये h/3 हो गया, ठीक है, इंक्लाइंड टू, तो इसकी इंक्लिनेशन होती है डेल्टा प्लस बीटा, ठीक है। अगर आपका बीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वॉल है एंड डेल्टा क्या है आपका, डेल्टा इज द वॉल फ्रिक्शन एंगल है, इन दोनों का सम कर दें तो हमारे पास जो हमारा अर्थ प्रेशर लग रहा है वो कितने एंगल पे लगेगा, ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल, उसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 7 + 5 दैट इज 12 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 128, इन्होंने रिलेशन पूछा है के ए एक्टिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ
अर्थ प्रेशर एट रेस्ट एंड कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, इसका ऐसे ग्राफ में ये एक्टिव कंडीशन में के ए की वैल्यू है, ये के नॉट की, और ये के पी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, देन के नॉट, देन के। ठीक है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज लेस देन एक्टिव, नो एक्टिव से तो ज्यादा होगा, ग्रेटर देन एक्टिव प्रेशर बट लेस देन द पैसिव, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 129, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। इफ द टॉप सरफेस ऑफ बैकफिल ऑफ द रिटेनिंग वॉल इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल बीटा, देन द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू। हमने पहले किया है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर पैसिव क्या होता है, 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, बट इसमें एक एजम्पशन थी कि जो आपकी बैकफिल है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये आपकी वॉल है, बैकफिल हॉरिजॉन्टल है, अगर इंक्लाइंड एंगल पे हो बीटा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन सी। बस ये एक फॉर्मूला है, ये याद ही रखना है। ठीक है, कॉस बीटा प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव डिवाइड बाय कॉस बीटा अंडर रूट ऑफ कॉस बीटा माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। इसको अगर देखो, अगर हम बीटा को जीरो पुट कर दें, मतलब इसको हॉरिजॉन्टल मान लें, बीटा को जीरो पुट किया, कॉस बीटा कॉस जीरो 1, कॉस जीरो क्या होता है 1, ये भी कॉस जीरो क्या हो गया 1, कॉस जीरो 1, कॉस जीरो 1, कॉस जीरो 1। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, देखो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव डिवाइड बाय 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये क्या बन गया 1 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर फाइव अपॉन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर फाइव। अंडर रूट के साथ स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, तो यही फार्मूला बन गया। तो इसको ध्यान में रखने का एक ये तरीका है, इसमें ऑप्शंस में बीटा को जीरो पुट कर लो, जिसमें बीटा को जीरो पुट करने के बाद ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, तो वो आपकी करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट 130th क्वेश्चन, द क्रिटिकल हाइट ऑफ अनसपोर्टेड वर्टिकल कट इन ए क्विज़ फाइल इज गिवन बाय। ठीक है, देखो अगर क्विज़ फाइल की मैं अर्थ प्रेशर डायग्राम बनाऊं, ये वॉल है, ये एच नॉट हाइट होगी, इस पे अर्थ प्रेशर जीरो होता है, जो क्रिटिकल हाइट होती है वो 2 टाइम एच नॉट होती है। ठीक है, ये माना जाता है कि अगर इतना यहां पे इतना नेगेटिव प्रेशर हो गया, जितनी हाइट तक सेम पॉजिटिव प्रेशर होएगा तो ये एक दूसरे को अकोमोडेट कर लेते हैं। तो इतनी हाइट तक अगर हम वर्टिकल कट ऑफ ना प्रोवाइड करें तो इट विल नॉट फेल। ठीक है, तो दिस वन इज अ 2H0, और H0 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, हमारे पास पीए का फॉर्मूला होता है, पीए इज इक्वल टू के ए गामा टी जेड माइनस 2C अंडर रूट ऑफ के। अगर हम इसको जीरो के इक्वल कर लें तो यहाँ पे एच क्या जेड क्या आ जाएगा H0। तो अगर आप यहाँ से H0 की वैल्यू आए तो H0 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 2C गामा टी अंडर रूट ऑफ के। तो HC क्या होता है 2 टाइम H0, तो अगर HC की बात करें तो वो क्या आ जाएगा 4C गामा टी अंडर रूट ऑफ के की वैल्यू अगर हम tan स्केयर 45 प्लस 45 माइनस 5/2 पुट करें, ठीक है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा इसका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपने
गामा टी अंडर रूट के है, के की वैल्यू पुट कर दो, कौन सी, tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2। अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आ जाए। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।